हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 37.97% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 10.64% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 17.70% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.79% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 29 रुपया 25 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 13,464 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,044 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,47,801 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 37% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,93,454 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 64% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,970 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,437 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,25,882 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 61 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.8%, डेप्ट पे 2.2 और कैश पे है 2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24.4, अदर्स पे 19.8, सर्विस 13.8, ऑटोमोबाइल 11.9, कंस्ट्रक्शन 8.5, कैपिटल गुड्स 8, हेल्थ केयर 7.3 और टेक्नोलॉजी पे 6.2%। यानी कि अगर आप एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.19 और पीवी रेशियो 6.50। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा, सॉरी मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी भी आप मिनिमम 100 रुपया का कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 38%, 3 साल में 10.6,
5 साल में 17.7 और एनुअल है 16.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.2, 3 साल में 14.9, 5 साल में 19.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे ये म्यूचुअल फंड कभी भी टॉप 5 में अपना जगह नहीं बनाया है। तो अगर आप ये डाटा देखने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए लमसम और एसआईपी का, ताकि ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे। तो लमसम में जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 10 साल, और एसआईपी में जो टारगेट होना चाहिए 15 साल। काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन अगर आप इतने टाइम तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो इसके आसपास जो अच्छा सिमिलर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है आज की डेट में, वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 55.3, 3 साल का 26.6 और फंड साइज है 4531 करोड़ का। अगर आप शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। जिनेश गोपानी, श्रेयस देवालकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का और लेटेस्ट में अभी है 29 रुपया 25 पैसा। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।